देखें, अगर आप इसे जान पाए और हांडा भाई कि अगर वीडियो को याद करें तो करण जो उभरता हुआ हरियाणा नस्ल का जो बछड़ा कहें या आप तकरीबन नंदी हो चला है। तो माँ इसकी श्वेता रानी और पिता जो इसके थे पंचायती नंदी। तो जीन पोल में जो डाइवर्सिटी हमें चाहिए, न केवल हम सीमनों के ऊपर आश्रित रहें, लेकिन नंदियों की एक अपनी कुदरती जो व्यवस्था है वो अद्भुत हमें देखने को मिलती है। तो फिर एक बार लंबा सफ़र तय करके राजस्थान में ज़िला है जयपुर, वहाँ पर विजयनगर महाराज विराटनगर माफ़ी चाहूँगा, और वहाँ पर महाराज जी की ये पावन भूमि है। तो युवा साथी हैं हांडा, एक बार हाथ हिला करके अभिनंदन करेंगे हिसार से। और आप भी आज इस गीता महोत्सव में शरीक हुए हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। महाराज जी को और आमंत्रित करें। तो ये देखें, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हांडा भाई हैं जो कि हिसार से, और इन्होंने ये जो नंदी हैं ये महाराज जी को नस्ल संवर्धन के लिए दिए हैं। तो ये काफ़ी पुनीत काम है, क्योंकि जो हमारे वेदों में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है कि एक शुद्ध नंदी को तैयार करके और नस्ल संवर्धन के लिए जब आप देते हैं तो आपको उतना ही पुण्य मिलता है जितना कि आप 100 गौ दान करने पर जो पुण्य की प्राप्ति करते हैं। तो महाराज जी चरण स्पर्श, आपके चरण स्पर्श भगवान जी महाराज जी। तो महाराज जी एक बार बताएं विस्तार में अपने इस पावन जो आश्रम है इसके बारे में और इसके कुछ इतिहास के बारे में रोशनी एक बार जरूर डालें। ये पांडवों की तपोस्थली है विराटनगर जी। ये मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी जी। महाभारत में इसका विस्तार से उल्लेख है जी। और जब पांडवों ने 12 वर्ष अज्ञातवास बिता लिए जी, तब उन 12 वर्ष जो वनवास के बिताए जी, तब 13वां वर्ष उनको अज्ञातवास बिताना था। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान हम कहाँ पर अज्ञातवास बिताएं जो दुर्योधन को पता नहीं चले, क्योंकि शर्त ये थी कि यदि अज्ञातवास पूरा नहीं होता है तो वापस से 12 वर्ष के लिए वनवास पांडवों को जाना पड़ेगा। हाँ। तब उन्होंने कहा कि सबसे नजदीक हस्तिनापुर के यदि कोई है तो वो महाराजा विराट का मध्य प्रदेश की राजधानी विराटनगर है जी। तो आप लोग वहां जाकर के अपना वेश बदल के रहिए। तब यहाँ पर अर्जुन जो है वो वृहनला बन के रहे जी। और उन्होंने उत्तर को और उत्तरा को नृत्य सिखलाया महाराजा विराट के जो पुत्र पुत्री थे जी। और द्रौपदी जो है सैनंद्री बनकर दासी बन के रही महारानी की, और युधिष्ठिर जो है वो दरबारी बन के रहे जी। नकुल और सहदेव जो है वो अस्तबल में और गौशाला में सेवक बन के रहे। तो इस प्रकार वो यहाँ रहे थे, इसका बड़ा विस्तार से विवरण है। और यहीं पर ही जो है वो गोहरण की घटना हुई थी। अच्छा। जिसके कारण पांडवों और कौरवों का एक युद्ध पहले हो चुका था राजा विराट की धरती पर। अच्छा। तो ये विस्तार से महाभारत में इसका वर्णन आता है। वही पवित्र भूमि है ये और एक पहाड़ी के ऊपर वो देखें जो एक पंचखंड पीठ हनुमान जी का मंदिर है, उसके बारे में मैं 2 शब्द आपसे जरूर जानना चाहूंगा। जी महाराज जी बताएं। सैकड़ों साल पुराना हनुमान भगवान का मंदिर है जी। और 85 वर्ष पूर्व इसमें एक ऐसी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की महात्मा स्वामी रामचंद्र जी वीर महाराज ने जी, जो वानराकार में नहीं थी। अच्छा। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में हनुमान भगवान के लिए कहा गया है अच्छा, मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम अच्छा, वातात्मज वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। मतलब ऐसे श्री राम दूत की मैं को प्रणाम करता हूँ, उनकी शरण में जाता हूँ जो बुद्धिमताम वरिष्ठम है और जो मनोजवम, मतलब उनकी तुलना जो है वो मनुष्यों में अग्रगण्य से के रूप में की। तो ये कहा गया कि वानर नामक जाति के वो मुखिया थे और उनमें वो जितेंद्रिय रहे पूरे जीवन, वो अजर अमर है, अभी भी हैं। तो ऐसे बुद्धिमताम वरिष्ठम जो भगवान है, तो बुद्धिमताम वरिष्ठम है, तो इसलिए कल्पना करके और एक देवता के रूप में जो है ना यहाँ मूर्ति स्थापित हुई। वो हनुमान भगवान यहाँ पर वानर रूप में नहीं है और उनकी यहाँ पूजा होती है। इस पहाड़ी के नीचे भीमसेन जी का भी मंदिर है और भीमसेन जी को लोक देवता के रूप में लोग यहाँ पूजते हैं जी। इसी की छाया में, श्री पंचखंड पीठ की छाया में ये आश्रम है और पिछले 300 सालों से इसकी परंपरा है, संत परंपरा जी। और गोपाल दास जी महाराज ने गायों की रक्षा के लिए ही औरंगजेब के दरबार में जाकर अपना प्राणोत्सव किया था और हम उसी गोपाल दास जी महाराज के वंशज हैं। और ऐसे पूर्वजों के द्वारा जो स्थापित मान्यताएं हैं और सनातन संस्कृति के जो रक्षण का कार्य है वो कर रहे हैं। और उसमें सबसे प्रमुख कार्य जो है वो गौ माता की सेवा है।
गोमाता की सेवा। और गोमाता की सेवा में भी भारतीय नस्ल की गोमाता, क्योंकि गोमाताएं वही हैं। जी जी जी। जो विदेशी नस्ल की हैं वो तो पशु हैं, जी। गो रूपी जैसा दिखने वाला, वो गो नहीं है। गोमाताएं तो यही हैं जो दिख रही हैं। तो महाराज जी, आपसे पहले वाले जो महाराज जी थे, उनसे पहले जो, उनका क्या कुछ योगदान है कि गोवंश को बचाने के लिए जो था, उसके बारे में और महाराज जी थोड़ा सा बखान करके विस्तार से बताएं। श्रीमन महात्मा रामचंद्र वीर महाराज ने जी अपनी आयु के 17वें वर्ष में ही जी ये प्रण लिया कि जब तक भारत भूमि से गो हत्या बंद नहीं हो जाएगी जी, तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। जी महाराज जी। और इसलिए उन्होंने फिर आजीवन अन्न और जल ग्रहण नहीं किया। अच्छा। पूरे जीवन भर वो हमेशा जो है गो का दूध पीते थे। हाँ हाँ। और फल वगैरह कंदमूल खा करके ही उन्होंने पूरा जीवन, और वो बहुत हठयोगी थे। उन्होंने योग का प्रचार प्रसार किया। अच्छा। और अपने शिष्यों को वो कहते थे कि सिर्फ गाय का दूध पियो। अच्छा। और भैंस का और जर्सी का दूध मत पियो। और अपने शिष्यों को वो अपने घर में गोपालन करने के लिए प्रेरित करते थे, गौ सेवा करने के लिए प्रेरित करते थे। और उन्होंने पूरे भारत से 1100 मंदिरों से अधिक मंदिरों में जाके अनशन करके पशु बलि बंद कराई। अच्छा। और 1965-66 में जो गोरक्षा आंदोलन हुआ संतों के द्वारा जी, उसमें दिल्ली में उन्होंने 165 दिन का अनशन किया। 165 दिन और का। 165 दिन जब वो भूखे प्यासे रहे तो यूरोप में बहुत से लोग आए और उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई कि ऐसे कौन से मनीषी हैं भारत में, ऐसे कौन से ऋषि हैं जो 165 दिन भूखे रह सकते हैं, बिना खाए पिए, बिना अन्न ग्रहण किए और जीवन निर्वाह कर सकते हैं। तो ये काफी शोध का विषय है। लेकिन ये जो ताकतें थी, जो फिर उनसे किसी ने पूछा कि महाराज आप इतने दिनों तक कैसे भूखे रहे? बोले कि ये एक तो योग का चमत्कार है और ये गोमाताओं का चमत्कार है। बचपन से जो मैंने गोमाताओं का दूध पान किया, उसी के कारण मेरे को इतनी ताकत मिली कि मैं 165 दिन तक अनशन कर सका। 165 दिन तक अन्न और जी ग्रहण नहीं किया। उनके जो शिष्य थे, आपके जो गुरु थे, स्वामी धर्मेंद्र जी महाराज ने भी 1965-66 में जब बड़े महाराज ने अनशन किया, तब उन्होंने 52 दिन का अनशन किया। और आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज ने पूरे देश में घूम घूम करके और इस प्रकार के गौ सेवा के, गौ संवर्धन के केंद्र स्थापित किए अपने शिष्यों के द्वारा। बहुत बढ़िया। और लगभग 350 से 400 गौशालाएं उनके शिष्यों द्वारा स्थापित है पूरे भारत में, जिसमें भारतीय गोवंश को रखा जाता है। तो ये देखें, जो बार बार वीडियोस के माध्यम से एक पुरजोर मैंने इस बिंदु के ऊपर जो जोर दिया है कि भोजन को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, तामसिक, राजसिक और सात्विक भोजन। तो गऊ जो है, गऊ वो सात्विक भोजन की मूल में है। जो इसके पंचगव्य हैं, दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र, ये जो है ये सात्विकता का एक प्रमाण है। और इसी से जो एक तेज और एक ऊर्जा जो हमारे शरीर को प्रदान होती है, उसी से हमें इस तरह के अलौकिक कार्य, या फिर कहें कि एक तरीके से समर्पण, मैं इसे कहूँगा, 165 दिन तक अगर कोई अन्न को हाथ ना लगाए तो ये तो एक तरीके से जीवन को उनको उसके दुष्परिणाम स्वरूप पैरालिसिस हो गया। अच्छा हॉस्पिटल में जी। तो उन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लिया। वो यहीं आए और उन्होंने गोमूत्र के सेवन से और गोमूत्र के लेपन से अपना जो है वो ठीक किया, लगभग ठीक कर लिया। अच्छा। फिर जीवन में कभी उनको व्याधि ने। तो देखें, ये फील्ड से साक्षात उदाहरण है कि क्या कुछ ताकतें हैं हमारी भारतीय मूल की गोवंशों में। हम आज छोटी सी व्याधि जब शरीर में आती है तो एलोपैथी की जो मेडिसिन है उसका सहारा लेते हैं। लेकिन अंग्रेज जब भारतवर्ष में नहीं आए थे, उससे पहले भी एक पूर्ण विकसित चिकित्सा, जिसे आयुर्वेद और गो आधारित चिकित्सा हम कहते हैं, उसका पूरा यहाँ पर वर्णन भी मिलता है, लेख भी है, और धरातल पर हम उसको भरपूर प्रयोग करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है एलोपैथी का एक पूरा, मैं इसे ये नहीं कहूँगा कि एलोपैथी कतई यूज़ ना करें, लेकिन फिर भी आयुर्वेद और गो आधारित जो चिकित्सा थी, जिसने यहाँ पर भारत भूमि पर जो जन्म लिया, उसे भी पुनर्जीवित करने में पूरा सहयोग दें। तो महाराज जी, आप नंदी युवा साथी से लेकर के आए हैं, तो उसके बारे में और बताएं। ये दोनों हरियाणा नस्ल जी, ये देखते ही मुझे पसंद आ गए थे। जब मैं हांडा कृषि फार्म गया जी तो लेने तो मैं एक नंदी गया था जी। ये दोनों इतने पसंद आ गए जी। तो मैंने जब ये राजेश भाई से चर्चा की जी, तो महाराज जी यदि आपको दोनों पसंद आ गए तो मैं दोनों दूंगा। दोनों देंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि एक नंदी उन्होंने गौशाला के लिए समर्पित किया है। जी। इसके लिए कोई उन्होंने राशि नहीं ली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखें, युवा साथी हैं। हाँ जी, गुजरात से आया है। जी। और ये अभी 2.5 साल का होने वाला है जी, और अभी सर्विस देने लग गया। लेकिन आप देख रहे हैं इसका कद काठी वो बिल्कुल। और तीनों के तीनों जो है ना लगभग उतने ही 2.25
और 2.5 साल के हैं। जी जी। तो ये एक करण है, एक अर्जुन है, एक प्रताप है। तो कर्ण को यहाँ पर देख सकते हैं, अर्जुन जो नंदी है वो यहाँ पर है, और प्रताप जो है वो यहाँ पर। भाई जी मैं एक बात और बताऊंगा। जी जी बताएं। मैंने एक बात और भी जी किया था। जी जी। मैं गुरुजी परमात्मा ने चाहा हाँ हाँ तो जो मैं योगेंद्र मादरी आश्रम से महाराज जी से लेके आया था ना, जी जी जी। हाथ जोड़ की, अगर महाराज जी का आदेश जी। रहा तो 3 साल बाद में जी जी जी। कर्ण मैं ले जाऊंगा, हाँ, हाँ। क्योंकि उसके पास मेरी आ जाएंगी बसी, बहुत और वो बढ़िया, महाराज जी को बहुत भेंट कर दूंगा। तो नंदी जो है वो बीज है, वो जिस प्रकार से एक अच्छा बीज एक अच्छे पौधे को उत्पन्न करता है, तो उसी प्रकार से जो नंदी हैं वही नस्लों को स्थापित करते हैं। तो हरियाणा नस्ल का ये जो नंदी है, टिपिकल अगर मैं कहूँ सींग का जो करेक्टर आया है, आज ऐसे नंदी मिलते नहीं हैं जिसमें इस तरह का सींग जो है, ये कितना भी बड़ा हो जाए सींग जो है इसका ज़्यादा विकसित नहीं होगा। मुठिया सींग हरियाणा नस्ल का जो कहते थे, आज सांडों में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसमें हमें मुठिया सींग देखने को मिला। ये देखें, एक मुट्ठी से ज़्यादा लंबा नहीं, एक बार फिर पकड़ें, ये देखें, एक मुट्ठी से ज़्यादा लंबा सींग नहीं है। तो ये पहले हरियाणा में जो बैल हुआ करते थे, गऊ जो हुआ करती थी, सांड जो हुआ करते थे, उसमें ऐसा करैक्टर देखने को मिलता था, लेकिन ये लुप्त हो गया। अब बड़े सींग आते हैं। महीने की 5 तारीख को 2 साल का 2 साल का होगा, और हाइट वेट बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा। और इसकी माँ श्वेता, जिसकी बछड़ी चंद्रिका जो मेरे पास थी, जो वहाँ पर जाकर के उत्तराखंड में जाकर के चैंपियन, हरियाणा की चैंपियन बनी थी। जी जी जी। अच्छा, इसमें जी महाराज जी, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे पास गिर गोमाताएं बहुत ज्यादा जी जी जी। पीछे हम बहुतायत में गिर देख सकते हैं, धीरे गिर धीरे हम देख लोग सकते जो हैं। है जी जी। वो हरियाणा नस्ल की गायों के ऊपर ज्यादा मैं एक बार महाराज जी वो आपकी जो बछड़ी है उसके पास भी आप जरूर चलें। तो ये इस प्रकार की बछड़ियां जी मैं चाहता हूँ कि और हमारे आश्रम में लाएं। जी जी जी। ये देखती मुझे पसंद आ गई, और ऐसी एक बछड़ी और है आनंद जी भाव, वो भी उन्होंने मेरे को कहा कि वो भी मैं आपको एक और महाराज जी जो आयुर्वेद में एक जो सूत्र है, यस्य देशस्य सो जंतु सत्यदम तस्य औषधम हितम, जो जंतु जो वनस्पति जहाँ की मूल होती है उसका सर्वाधिक विकास उसी क्षेत्र में होता है। ये छोटी बछड़ी है अभी, तो यहाँ पर जी 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 महाराज और जी जी इसकी कदकाठी आप देखेंगे ना, जी तो बिल्कुल जैसा आपने वर्णन किया है जी जो जी उसमें हरियाणा नस्ल जी की, जी, वो बिल्कुल कंप्लीट वो की वही वैसी बछड़ी बॉडी है। स्ट्रक्चर है, बिल्कुल देखिए बिल्कुल। तो ये किसकी बेटी है एक बार बताएं। ये मैं गोलू खरकड़ा से लेके आया था। जी जी जी। 85,000 रुपए की 85,000 रुपए की वो उसकी गऊ, बेटी है। उसका नाम क्या रखा था आपने, कौन से गांव से लाए थे वो? खरकड़ा गांव से। अच्छा अच्छा ठीक है। और उसकी एक बछड़ी ये बछड़ी बचपन से आपने तैयार की, और इसको गाभिन किससे करवाया? महाराज जी से कराया था, लेकिन यहाँ के गुरुजी कह रहे हैं कि फोल्ट मार गई। उस टाइम 2.5 महीने प्रेग्नेंट थी, 2.5 महीने और अभी करण से बता रहे हैं प्रेग्नेंट हुई है। दोबारा हुई है, दोबारा। ये स्वाभाविक है महाराज जी की पहली बार की जो बछड़ी है एक बार नहीं हो पाती। हाँ नहीं हो पाती। और ये बहुत अच्छी बछड़ी है। हाँ हाँ हाँ। अब चूंकि छोटी है, हाँ हाँ चंचल है, चंचल है, लेकिन इसकी जो आप देखेंगे, जी चाहे वो गलकंबल देखो बहुत आप इसका, बहुत बढ़िया। और बिल्कुल तो नस्ल की शुद्धता 100% इसे कहेंगे। हरियाणा नस्ल का जो एक बंधा हुआ शरीर हमें देखने को मिलता है। जी महाराज जी, और भी देखिए आप अपने पास जी जो है ना वो जी जी ये 4 नस्लें हैं यहाँ। जी जी, मुख्यतः हरियाणा है, जी राठी है, साहिवाल है, और गिर है। जी अब एक साहिवाल नस्ल का एक बछड़ा है जो अब नंदी मतलब बन चुका है, बन चुका 2.5 है, पौने ठीक 3 है। साल का हो गया है, ये हाँ, नंदी बन गया है। हाँ हाँ। और आप इसको देखेंगे, ये भी जो है वो साहिवाल नस्ल है ये देखें, और ये गंगानगर से आया है। अच्छा गंगानगर से आया है। और ये देखें, बिल्कुल जो है वो आप तो अभी देखेंगे। तक जो एक अच्छी हमें चीज देखने को मिल रही है कि किसी के भी नाथ नहीं डाला हाँ, गया है, किसी भी के- नंदी के, जबकि सब लोग क्योंकि नाथ नंदी जो होता है। कहते हैं कि सबसे पहले जो है ना उसको वो हाँ। आप जो है ना नाथ डाल दो, जी 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 लेकिन कोशिश महाराज कर जी, ये रहे तो एक बड़ी कुप्रथा है। हमने भी जो नंदी तैयार की कभी नाथ नहीं डाला हैं- गया। कोशिश ये कर रहे हैं व्यवस्था इस तरह यहाँ से जितने भी रखें नंदी रहे ना, जी, सब वैसे ही प्रेम से जो है वो हाँ हो जाए। हो जाए। और ये अभी हाँ ज्यादा दिन नहीं हुए इसका आए हुए, हम्म। लेकिन अब धीरे 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 ये यहाँ की हम्म। उसमें ढल रहा है परिस्थितियों में, हाँ और लोगों को परिस्थितियों पहचान में, रहा है। यहाँ की व्यवस्था में अपने आप को ढाल रहा है। तो ये देखें अभी देखिए जी, ये 10 पुष्ट है इसका, आप ये थंब देखेंगे ना हम जी जी तो बिल्कुल साहिवाल का जो बिल्कुल, थंब होना चाहिए ना जी 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 वो है, और बाकी तो आप ज्यादा पारखी हैं। जी जी जी। तो ये देखें, पीछे पुट्ठा, पिछला उठा हुआ, आगे से झुका हुआ, गलकंबल, नाभि, नेवल फ्लैप, टेस्टिकल्स, हम्प, माथे का जो टेपर्ड हेड है, तो साहिवाल, अच्छा साहिवाल नंदी कहेंगे। तो महाराज जी, ये जो शुरुआत है, जी जी आपने बड़ी अच्छी मुझे बात बताई कि आपके जो गुरु महाराज थे उनके प्रयासों को और आप उत्कृष्ट बस करना चाहते हैं और ऊंचाइयों तक ले जाना उन्होंने जो चाहते हैं। तो उत्तरदायित्व दिया गाय है, का जी उसका पालन कर रहे हैं। उसमें आप जैसे जो भाई हैं जी
उनका बहुत सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि आप जिस मुहिम को छेड़ रहे हैं जी, ये 80 साल से ये गौशाला वही उसी मुहिम को बढ़ा रही है। बहुत बढ़िया। बस अब हमारा लक्ष्य जो है वो ये है कि धीरे धीरे हमारे पास तकरीबन 100-150 गौ-माताएं हैं जी, अब मैं चाहता हूँ कि उतनी ही हरियाणा और थार पारकर गायें आए आए आए, बहुत बढ़िया। और अपने पास जो अपने गाय माता आती जाएंगी तो हम शेड बनाते चले जाएंगे उनके। और महाराज जी, जो आपके अनुयायी कहें या फिर जो इस आश्रम से जो जुड़े हुए हैं, जो लोग जो एक श्रद्धा भाव रखते हैं, उनको भी आप प्रेरित करते हैं कि हाँ। देसी गऊ का पालन करें, करें। उसी के और एक पंचगव्य, मैं आपके उसी चैनल के दूध। माध्यम से जी, कहना चाहता हूँ जी जी और भी लोगों को जो आपके चैनल को देखते हैं, प्रशंसक हैं आपके, जी कि यदि वो चाहेंगे तो उनको जो है वो हम गिर गौ माता की जो बछड़ियां हैं जी वो उनको देंगे कि आप, क्योंकि ज्यादा हमारे पास गिर गौ माता ही जी है। जी हरियाणा और थार पारकर तो हम अब बढ़ाने वाले हैं, जी बढ़ाएंगे। जी तो वो यदि आएंगे और यदि वो सक्षम है अच्छे से उसकी देखभाल करें जी, तो हम उनको अपने यहाँ से निःशुल्क देने के गिर लिए की तैयार बछड़ी जो है वो देने के लिए तैयार हैं। तो महाराज जी, एक बार आए गिर गायों के बीच में भी, आइए। और एक झलक जो है उन बछड़ियों की, उन गऊओं की भी मैं जरूर वीडियो में कवर करना चाहूँगा। देखिए ये गिर गौ माताएं हैं जी 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 और आप जानते हैं गिर गौ माताओं जी जी महाराज जी, आओ, ले ले, आ जाओ। तो ये देखें, इनका माथा जो है वो जी गोल जी होता है और जी उभरा जी, हुआ होता है। जी जी, ललाट जो है, सींग हाँ, इनका जो है पीछे होता है जी 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 और इनके कान जो हैं वो आप देख रहे हैं बिल्कुल जी, अपने नीचे। चेहरे से बड़े होते हैं। जी महाराज जी, जैसे ये गौ माता है तो इसका आपने देखा बिल्कुल जैसा जी है। जी जी और इसका जितना ज्यादा बड़ा कान लटका हुआ होगा जी जी खोल लो जी, तो वो उसकी शुद्धता है। ये छोटा सा देखिए, हाँ हाँ ये बछड़ा है, जी ये छोटा सा बछड़ा है, जी। अभी ये जी 4 महीने का बछड़ा है। जी वो कान देखिए इसके कितने बड़े हैं। जी इसके। जी, तो इसी प्रकार अब ये गौ माता है, हाँ हाँ ये हाँ हाँ। कान देखिए इसके तो ये देखें, भारी जो माथा होता है और माथा पीछे मुड़ा हुआ, और सींग पीछे। गिर के जो सींग हैं वो उसको 1000 गायों में से भी अलग खड़ी कर देते हैं। तो ये जो गऊ हैं, तो महाराज जी ने बताया है कि आगे भविष्य में, क्योंकि इनकी बछड़ियाँ बढ़ेगी जब उनकी संख्या, तो कोई अगर लेना चाहता है तो उनको ज़रूर यहाँ से उपलब्ध कराएंगे। तो महाराज जी, एक बार इस जगह के बारे में और बताएं, ये पड़ती कहाँ से है? कोई आना चाहे तो तकरीबन किस रास्ते से आ सकता जी ये राजस्थान में जयपुर जिले में विराटनगर है। है? विराटनगर। जयपुर से ये 85 किलोमीटर दूर पड़ता है। जी जब दिल्ली हाईवे पर अपन जाते हैं, जयपुर दिल्ली, जी जी जी, तो शाहपुरा से अलवर की तरफ जाएंगे तब ये पड़ेगा 25 किलोमीटर। अलवर से यदि आना चाहेंगे तो ये अलवर से 50 किलोमीटर पड़ता है। जी, और हरियाणा से आएंगे हाँ तो हरियाणा से आप नारनौल आ जाएं, हाँ हाँ नारनौल से राजस्थान में कोटपुतली, जी, कोटपुतली से पावटा, पावटा से 20 किलोमीटर पड़ेगा। पावटा से 20 किलोमीटर अंदर पड़ेगा। की तो तरफ ये बताया है, और जो कोई भी आए, मेरी उनको व्यक्तिगत एक गारंटी है कि आप इस क्षेत्र से, इस जगह से, इस आश्रम से बिना प्रभावित हुए जा नहीं सकते हैं। तो पीछे ये जो हरे चारे की व्यवस्था है महाराज जी, इनके जी खाने के लिए, ये हरे चारे की जी, व्यवस्था है। और यहाँ हाँ, पर अपन हाँ, हाँ। 5 प्रकार के हरे चारे का जी उगाते जी हैं। जी, एक अपन ने सुपर नेपियर, सुपर नेपियर जी है, हाँ, फिर रजका भी उगाते रज हैं, का भी है, बरसिम भी उगाते बरसिम भी हैं, है, कासनी भी उगाते कासनी हैं, भी जिससे है। उनको लगे। और जी, जी। अब हम क्या करते हैं कि ऐसी सरसों उगाते हैं जिसको हम बड़ा नहीं होने देते, अच्छा, और हाँ हाँ, काट करके सरसों को भी जो है पत्तों बहुत- को खिला देते हैं। बहुत बढ़िया, उसके बहुत बढ़िया। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, उनके पास भी ज्ञान जो था उसका भंडार था। तो वो ज़्यादातर जई में सरसों के बीज छटक देते थे, और जो छोटी छोटी होती थी तभी उसकी कटाई करके और गायों को डालते थे। तो उसमें पोषक तत्व जो थे वो उनका एक तरीके से डायनामाइट उसे कहूँ तो हरे चारे में काफ़ी अच्छा पोषण इन गायों को मिलता है। तो यहाँ पर जब हम इस आश्रम में आए तो हरे चारे की यहाँ पर बहुतायत में उपलब्धता, ये खुशी का विषय है। महाराज जी के आश्रम में गायों को खिलाने के लिए जो दाना जो है वो पका करके देते हैं। तो ये व्यवस्था जो है, जब आप दाने को पकाते हैं तो उसमें बरकत भी अच्छी होती है और वो सुपाच्य बन जाता है। किसी भी तरह की बाई बादी वो जो अवगुण है वो खत्म हो जाता है। तो बड़ा कढ़ा है, बड़ा कढ़ा है। तो महाराज जी, दूध देने वाली गायों के लिए, हाँ, ये दूध देने वाली गायों के लिए, और कुछ जो प्रेग्नेंट गाय होती हैं जो अच्छा, उनको 1 या 1.5 महीने जिनका बचता अच्छा पोषण उनको है, इसमें मिले। हम आंवला भी मिलाते हैं, आंवला मिला क्योंकि देते अपना खुद के आश्रम में आंवला होता है। जी जी जी, उसको सुखा लेते हैं और हाँ, आंवले को खिलाते हैं। बहुत बढ़िया। और अपन एक दिन छोड़ के एक दिन हाँ, हाँ। जो दूध देने वाली गायें हैं जी उनको जब वो 5-7 दिन हो जाते हैं बच्चा दिए हुए, जी, तब अपन को एलोवेरा खिलाते हैं। अच्छा, उससे उससे बच्चे एलोवेरा दाने। से क्या है कि एक तो हाँ, उनका पाचन शक्ति ठीक रहती है, जी स्किन पे ग्लो बहुत अच्छा आता है, जी, और खा उनके लेती है दूध में जो है ना महाराज पोषक तत्व बहुत खा अच्छा चारे में मिला के देना अच्छा, पड़ता है। चारे में मिला के।
और ऐसे आपने आश्रम में देखा होगा कि नीम के पेड़ हमने बहुत लगा रखे हैं। जी जी जी। प्रतिदिन इन गायों को नीम खिलाते हैं हम, अच्छा। प्रतिदिन। और 3-4-5 दिन में एक बार जो है वो पीपल के पत्ते, बड़ के पत्ते, यहाँ का एक स्थानीय पौधा होता है सरस, जी जी जी। उस सरस के पत्ते खिलाते हैं, सहजने के पत्ते खिलाते हैं। अच्छा। यहाँ अपने यहाँ की पेड़ है। जी जी। और सहजन, जिसे मोरिंगा और मोरिंगा और ड्रमस्टिक भी कहा जाता है। आज की डेट में जो न्यूट्रिशनल जो साइंटिस्ट हैं वो उसे न्यूट्रिशन डायनामाइट कहते हैं, क्योंकि उससे केले से 12 या 14 गुना ज़्यादा कैल्शियम और नींबू से तकरीबन 8-10 गुना ज़्यादा विटामिन सी, तो इस तरह के पोषक तत्वों का काफ़ी अच्छा भंडार है। ये देखें जी, और आगे बढ़ता जाएगा। ये देखें कटा है जी, बढ़ने लग गया। आगे जैसे जैसे कटता जाएगा ये बढ़ता जाएगा और वो कटता चला जाएगा, वो आगे नहीं। जी 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 जी। तो हरे चारे की उपलब्धता अगर है तो वहाँ पर गोपालन जो है वो काफ़ी सुगम हो जाता है। और ऐसे ही जो है वो आप देख रहे हैं कि चारों तरफ नीम बहुत है। जी जी जी। तो ये नीम जो है ना प्रतिदिन एक नीम देखिए ऊपर देखें नीम काट लेते हैं। जी महाराज जी। और इस प्रकार से ये नीम कट जाता है। अच्छा, एक दिन में एक नीम काट लेते हैं। हाँ, और फिर इनकी पत्तियां जो हैं वो गौ माता को देते हैं। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया महाराज, बहुत ही बढ़िया। नीम खा लो भैया सब लोग, ये भी नीम खा लो, इनको देंगे भी, ये भी ले लो। और एलोवेरा जो महाराज जी ने बताए वो यहाँ पर है, तो भाई काफ़ी अच्छी व्यवस्था। हर क्यारी में इधर भी और उसको उधर भी सघन एलोवेरा लगा रखा है। सघन एलोवेरा। और ये कटता जाता है, जैसा ये कट गया ये थोड़ी दिनों में बढ़ जाएगा। ये थोड़े दिनों में बढ़ जाएगा जी। तो ये देखें सुपर नेपियर। ये हमारे महाराज जी उनकी समाधि स्थल बनाई। जी जी जी। तो जो महाराज जी के गुरु महाराज जो थे उन्हीं की समाधि स्थल है महाराज जी। हाँ जी। आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज की भी, आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज और उनके गुरु महाराज थे रामचंद्र जी वीर महाराज जी। उधर भी वो है एलोवेरा। और आप इधर देखेंगे जी जी जी, तो देखिए वो पूरा एलोवेरा से भरा हुआ है। जी जी महाराज, जहाँ जगह मिलती है ना वहीं लगा।